फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा था फर्स्ट वीडियो में। इसमें मैंने आपको बताया था कि इकाई मात्रक सदिशों आई कैप जे कैप और के कैप का वज्रगुणन सदिश गुणन। तो यहाँ पर आई क्रॉस जे आई कैप जे कैप साइन 90 के कैप। क्यों साइन 90 क्यों लिया? क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, और आई कैप और जे कैप दोनों पर लंब कौन है? मात्रक सदिश के कैप है। तो यहाँ एन कैप की जगह के कैप हमने लिया है। तो आई क्रॉस जे बराबर कितना आ गया? के कैप आ गया। अगर मैं इसको जे क्रॉस आई कर देता हूँ, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो के कैप है इसकी रेखा ये नीचे की ओर आ जाएगी, माइनस का के कैप हो जाएगा। ये माइनस का के कैप आई कैप पे भी लंब होगा और जे, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसे होगी। इसकी पोजीशन कैसे होगी? ये आई पे भी लंब होगा और जे कैप पे भी लंब होगा। ठीक है, अगर हमने आई क्रॉस जे लिया, अगर हम जे क्रॉस के लेते हैं तो जे क्रॉस के क्या होगा? मॉड जे कैप और मॉड के कैप, और जे और के के बीच का कोण कितना है? साइन 90 डिग्री। और जे बार और के बार पर लंब कौन है? मात्रक सदिश आई कैप। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। इकाई सदिश का मापांक एक एक होगा, और ये आई कैप। तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो गई? आई कैप। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जे क्रॉस के बाद आता है के क्रॉस आई। तो देखिए के क्रॉस आई, ठीक है, तो मॉड के कैप और मॉड आई कैप। के कैप और आई कैप के बीच का कोण 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। के कैप और आई कैप पर लंब कौन सा मात्रक सदिश? जे कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप 1 1 1 और जे कैप। ठीक है, तो के क्रॉस आई की वैल्यू आ गई जे कैप। अगर यही के क्रॉस आई क्रॉस के हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? माइनस का जे कैप। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? ये सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, और यहाँ हमने रख दिया आई कैप, और यहाँ जे कैप, और यहाँ के कैप। अगर आप ऐसे चल रहे हो डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो क्या मिलेगा? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप चल रहे हो तो क्या मिलेगा? आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप चल रहे हो तो क्या मिलेगा? जे कैप। समझ में आ रही बात? अगर आपने लिखा आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज तो के कैप, और जे क्रॉस के जैसे के की ओर बढ़े तो आई कैप, और के क्रॉस आई तो क्या मिलेगा? जे कैप। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो सब पॉजिटिव मिलेगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो सब नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, कुछ फॉर्मूले हैं इसके। फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला देखिए, ए बार तथा बी बार के बीच का कोण थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कैसे होती है, जब मैं मॉडल्स लूँगा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ गई मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई मॉड ए क्रॉस बी। इस ए को क्या लिखूंगा? मॉड ए बार, और बी को क्या लिखूंगा? मॉड बी बार। तो यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड फॉर्मूला, ए बार तथा बी बार पर लंबवत मात्रक सदिश एन कैप। ये निकालने के लिए बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। तो एन कैप बराबर प्लस माइनस, मैंने बता चुका हूँ कैसा आया है ये। तो क्या होता है? ए क्रॉस बी को उसके मापांक से भाग दीजिए, मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल, ये इस पर क्या है? लंब है। ये ए बी और ये बी सी, तो बहुत आसान है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉडुलस ए बी बार क्रॉस बी सी बार, ए बार क्रॉस बी सी बार। नंबर 4, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी
का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, जब भुजाओं के सदिश, जब भुजाओं के सदिश ए बार, जब आसन्न भुजाओं के सदिश, आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार, ए बार तथा बी बार है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है, जिसमें ये वाली भुजा ए बार है और ये वाली भुजा बी बार है, ए बी, और ये इनको हमने आसन्न भुजाएं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये जुड़ी हुई है, नेक्स्ट टू दिस, ठीक इसके बाद ये वाली भुजा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉडुलस ए बी बार क्रॉस बी सी बार। तो ये आ गया मॉडुलस ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। इसी में गई दूसरा सूत्र है, फोर्थ का फर्स्ट था, फोर्थ का सेकंड देखिए, फोर्थ का सेकंड, उस समांतर चतुर्भुज, ये समांतर का चिन्ह है, का क्षेत्रफल, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण सदिश, सदिश AC बार तथा BD बार दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABC और D, और ये हमारे पास AC बार इसका विकर्ण है और ये BD बार इसका विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर विकर्ण दिए गए होंगे तो सूत्र बदल जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर AC बार, सॉरी विकर्ण आ जाएंगे AC बार क्रॉस BD बार, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान समझेंगे, ठीक है, और बहुत ध्यान समझेंगे उसको। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं अब दो सदिशों का वज्र गुणन बताने जा रहा हूँ कि जिसको बहुत ही आसान होता है करना, और वो कैसे करते हैं, ठीक है। लिखिए, आ जाइए, दो सदिशों ए बार हमारे पास है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और बी बार है A2 I कैप प्लस A1, ये B1 है, B1 I कैप और B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक है। अब का वज्र गुणन या सदिश गुणन, इसको समझेंगे आप। सदिश गुणन बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान है कि अभी तो मुश्किल लगेगा आपको, फिर करने में बहुत आसान लगेगा। तो A क्रॉस B बराबर, तो ए बार है हमारे पास A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस बी बार है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ध्यान देना, यहाँ 3 पद हैं, यहाँ भी 3 पद हैं, तो 9 पद आएंगे A क्रॉस B में। तो A क्रॉस B बराबर A1 I कैप की वहाँ करो A1 B1 I कैप क्रॉस I कैप, A1 B2 I कैप क्रॉस J कैप, A1 B3 I कैप क्रॉस K कैप। I कैप की हो गई। अब बारी किसकी आई, J कैप की, A2 B1 J कैप क्रॉस I कैप, A2 B2 J कैप क्रॉस J कैप प्लस A2 B3 J कैप क्रॉस K कैप प्लस A3 B1 K कैप क्रॉस I कैप, A3 B2 K कैप क्रॉस J कैप प्लस A3 B3 K कैप क्रॉस K कैप। ये आगे 9 पद आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो A क्रॉस B बराबर देखिए, पहला है A1 B1 I क्रॉस I 0, बताया था मैंने, I क्रॉस I कितना होगा 0, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0। A1 B2 I क्रॉस J K कैप
प्लस A1B3 के क्रॉस आई होना चाहिए था या आई क्रॉस के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर, तो ये आएगा माइनस के जे कैप A2B1। जे क्रॉस आई होगा या आई क्रॉस जे होता है, तो ये आ गया माइनस का के कैप प्लस A2B2। ये कितना हो गया जे क्रॉस जे, तो कितना हो गया 0 प्लस A2B3 जे क्रॉस के आई कैप A3B1 के क्रॉस आई जे कैप प्लस A3B2 के क्रॉस जे क्रॉस के होना चाहिए था ना, तो माइनस का आई कैप प्लस A3B3 के क्रॉस के कितना हो गया 0। दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होगा 0। तो A क्रॉस B बराबर आ गया, ये तो खत्म हो गया। तो A1B2 के कैप माइनस A1B3 जे कैप प्लस माइनस का A2B1 के कैप प्लस वो 0 हो गया A2B3 आई कैप प्लस A3B1 जे कैप और माइनस A3B2 आई कैप। अब ध्यान देने वाली बात अब है A क्रॉस B। सबसे पहले आई कैप का गुणांक ले रहा हूँ A2B3 और A3B2। तो A2B3 माइनस A3B2 आई कैप माइनस का मैं जे कैप, मैंने दूसरा पद माइनस का लिया है, इस पर ध्यान देना। इस पर मैंने क्या बना दिया, एक निशान बना दिया, इस पर ध्यान देना। मैंने ये दूसरा पद किसका लिया है, माइनस का लिया है, और माइनस का जे कैप कॉमन लिया है। तो A1B3 और A3B1, तो माइनस का लिया है तो माइनस का A3B1 हो गया। ये प्लस का पद था ना यहाँ, ये और ये, ठीक है। और प्लस का के कैप, तो के कैप को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो के कैप पॉजिटिव लेने पर A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ पर हमारे पास ये बात आ गई, ठीक है। मैंने क्या करा भाई, ये बताया मैंने जे कैप का जो पद था मैंने उसको क्या लिया है, माइनस का लिया है। क्यों लिया है अब देखना ध्यान से, मैं इसको सारणिक में चेंज कर रहा हूँ। A क्रॉस B बराबर सारणिक, पहली पंक्ति आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले ए बार के अवयव आएंगे A1 A2 A3, उसके बाद बी बार है तो बी बार के अवयव B1 B2 और B3, ठीक है। A क्रॉस B बराबर, मैंने क्या करा, विस्तार कर दिया पहली पंक्ति के सापेक्ष, आई कैप, इसको प्रेस करा और इसको प्रेस करा, A2B3 और A3B2 माइनस A3B2। इसके बाद दूसरा क्या होता है, माइनस का जे कैप, जब हम विस्तार करते हैं तो जे कैप को हमने प्रेस कर लिया, A1B3 माइनस A3B1। फिर आएगा प्लस का के कैप, विस्तार कर रहा हूँ पहली पंक्ति के सापेक्ष, के कैप के नीचे देखो A3B3 है तो A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ आप ये वैल्यूज़ A क्रॉस B की देखो, ये आई A2B3 माइनस ये इतना माइनस J1B3 माइनस A3B1 प्लस के A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ देखो A क्रॉस B की वैल्यू ऊपर A2B3 माइनस A3B2, बिल्कुल सेम वैल्यू है। इसका मतलब हम इतनी लंबी प्रोसेस से ना कर जो हमने ऊपर प्रोसेस करी है, केवल इनको सारणिक में अगर रख देंगे तो तब ये आसानी से हो जाएगा। और एक वैल्यू हम निकाल के देखते हैं जिसका आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सारणिक से मैं उसको करूँगा तो सारणिक से वो कितना आसान है। तो हमारे पास मान लो ए बार जो है 2i प्लस 3j प्लस 4k है, और बी बार जो है i माइनस जे प्लस 2k है। तो मुझे ये चाहिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर हो गया, सबसे पहले पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। फिर यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा है, पहले कौन है ए, तो ए के कोफिशिएंट 2 3 4 2 3 4, बाद में कौन लिखा है बी, तो बी के कोफिशिएंट 1 -1 2 1 -1 सॉरी 1 -1 और 2। तो ए क्रॉस बी कितना आसान है, आई कैप के गुणांक के पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो आई कैप 6 + 4 6 + 4 माइनस का जे कैप, दूसरा माइनस का होगा, तो 2 दूनी 4 -4 4 -4 प्लस के कैप, ये तो माइनस का 2 माइनस का 3, एक बार चेक कर लो, आई कैप 6 माइनस का 4 + 4 हो गया, माइनस का जे 2 दूनी 4 4 - 4
के कैप, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या आ गया 10 आई कैप और माइनस 0 डॉट जे कैप प्लस माइनस का 5 के कैप। ठीक है, अगर आप इसी में ही, मैंने क्या बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। तो अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड करोगे यहाँ बहुत ध्यान से, तो वो भी बहुत सिंपल होगा, आई जे और के पहली पंक्ति में। अब सबसे पहले बी का अवयव, बी का अवयव क्या है 1 माइनस 1 2, और ए का अवयव क्या है 2 3 और 4। तो आई कैप देखिए माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का जे कैप, तो माइनस का जे कैप 4 माइनस 4 और प्लस का के कैप देखिए, तो के कैप हो गया 3 प्लस 2 3 प्लस 2, तो माइनस का 10 आई कैप और माइनस का 0 डॉट जे कैप और प्लस का 5 के कैप। देखिए वहाँ 10 आई कैप किसका था, प्लस का, यहाँ किसका है माइनस का है। ठीक है, और वहाँ 5 के कैप माइनस का था और यहाँ किसका है प्लस का, तो दोनों अलग अलग है। तो ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, कभी भी ये बराबर नहीं होते हैं। अगर ये बराबर होंगे तो एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा।